हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ और आज आपके लिए लेकर आया हूँ नया वाला सेशन। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे समय, चाल और दूरी, आप इसको कह सकते हो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ओके, सो आज हम यहाँ पे समय, चाल और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बट ओनली रेलगाड़ी के रिलेटेड। ये यहाँ पे लिखा है, देखो, ओनली रेलगाड़ी के रिलेटेड सबसे आसान ट्रिक में हम क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, राइट। सो सबसे आसान ट्रिक में ओनली रेलगाड़ी के रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले। कितने क्वेश्चंस? टॉप 5 क्वेश्चंस देखने वाले, जो आपको अक्सर आपकी एग्जाम्स में आते, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखने वाले। तो सबसे पहले जाके अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। सो आज हम यहाँ पे समय, चाल और दूरी, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ओके, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस मीन्स रेलगाड़ी के जितने भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, समय पूछा गया होगा रेलगाड़ी का, दूरी पूछी गई हो, चाल पूछी, गति पूछी गई हो, यहाँ पे आज हम देखने वाले, राइट। सो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑब्वियसली, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहाँ पे आते हैं? जैसे कि आपकी एनटीपीसी की एग्जाम हो, राइट, आरआरबी की एग्जाम हो, सीजीएल हो, एससीसी हो, एमटीएस हो, और जीडी की एग्जाम हो, आर्मी की एग्जाम हो, और स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स हो। जितनी भी आपकी एग्जाम्स आती है, अगर आपको समय, चाल और दूरी के क्वेश्चंस आते तो डेफिनेटली रेलगाड़ी का डेफिनेटली 1 क्वेश्चन आपको आता है। तो इसी को देखते हुए आज हमने ठाना कि चलो कम से कम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। 101% आपको लिख के देता हूँ कि इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आता है तो, राइट। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिख रहा है आपको क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन को सबसे बात पढ़ना है, सबसे पहली बात क्वेश्चन को पढ़ना है। एक 125 मीटर लंबी मेट्रो, ओके, एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन, ओके, एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है या करता है, तो ट्रेन की गति कितनी है? सो ट्रेन की गति कितनी है? ओके, यहाँ पे करती लिख लेना, राइट, यहाँ पे करती है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है? जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पे, एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति आपको फाइंड करना है, राइट। ट्रेन की गति, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा, ए वाली 125 मीटर मेट्रो ट्रेन है, 125 वाली मीटर ट्रेन है, ओके, एक 75 मीटर। अब यहाँ पे क्या, ये भी तो 125 रेल की मेट्रो की ट्रेन की लंबाई हो गई, और जो अगला जो स्टेशन है, स्टेशन की लंबाई कितनी है? 75 है, यस और नो, 75। सो आप क्या करोगे यहाँ पे, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना होता है, जितनी भी लंबाई दी है उनका एडिशन कर लो, यहाँ पे एडिशन करने के बाद आंसर क्या आएगा? 200 आएगा, यस और नो। सो अभी जो कुल दूरी कितनी, कुल जो इसकी दूरी है कितनी है? 200। अब आपको पता है ट्रेन की गति 10 सेकंड में पार करती है, कितना? 10 सेकंड में पार करते हैं। सो 10 सेकंड में से आपको गति फाइंड करनी है, इसकी क्या फाइंड करनी है? गति फाइंड करनी है, ओके, तो चाल फाइंड करना है। सो इसका फार्मूला अगर आपको पता होगा तो डेफिनेटली, चलो इसका भी सेशन लेके आऊँगा मैं जल्दी, फार्मूला ट्रिक से रिलेटेड। यहाँ पे क्या होगा, दूरी डिवाइड बाय, आपको यहाँ पे गति फाइंड करनी है, ओके, यहाँ पे होगा उसका समय, राइट, यहाँ पे होगा समय। चलो अब यहाँ पे देखो दूरी कितनी दी है, यहाँ पे 200, समय कितना दिया है? 10 सेकंड। अब आपको पता होगा, अगर आपने किया होगा कभी, 5 डिवाइड बाई 18 लिखते हैं यहाँ पे, अगर दूरी आपको गति फाइंड करनी है। सो 18 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे ऊपर 18 चला जाएगा, जैसे कि 200 इंटू 18 हो जाएगा, या फिर 5 इंटू 10 हो जाएगा। अब इस 10 से इसको मल्टीप्लाई, 2 × 20, यहाँ पे 20 आ गया, यस और नो। यहाँ पे 5 4 जा कितना हुआ? 20 हो गया। अब आपका बचा हुआ क्या है? आप देखोगे यहाँ पे,
सो 18 इंटू 4 करते हो तो आपका जो आंसर आएगा 72। क्या आंसर आएगा 72 किमी घंटा। सो ऑप्शन ए में देखो 72 किमी घंटा दिया है। ओके, इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते। अगर आप देखोगे यहाँ पे और एक अलग ही टाइप से, अलग टाइप से देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से अगर आप सॉल्व करते हो तो किस टाइप से सॉल्व होगा। सो आपने अभी 200 निकाल लिए, 200 का आपका कितना सेकंड था 10 सेकंड। सो आंसर कितना है यहाँ पे 20 मीटर आ गया। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद अभी आपको गति फाइंड करनी। सो गति का वही फार्मूला होता है। ओके, 20 इंटू 18 डिवाइड बाई 5 किया तो आंसर फिर भी इसका 72 ही आएगा। दो मेथड से आप ऑप्शन ए निकाल सकते हो, राइट। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते, फिर से देख लो। जब भी आपको कोई लंबाई दी जाती है तो उसका क्या कर लो, आप एडिशन कर लो। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब आपको समय फाइंड करना है, यहाँ पे क्या समय फाइंड करना है, राइट। अब आपको फिर से देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किमी घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने वाला समय ज्ञात कीजिए। समय आपको फाइंड करना है। अगर समय का आपको फार्मूला पता है तो ऑलरेडी पता होगा आपको। तो समय का फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ओके, समय का फार्मूला क्या है पता है आपको, दूरी डिवाइडेड बाय गति बोल सकते हैं या उसको आप चाल बोल सकते हो। अब समय आपको कहाँ पे दिया है, यहाँ पे समय कहाँ पे आपको पूछा गया समय। अब आपको दूरी दी गई कितनी 150। ओके, अब यहाँ पे 54 दिया इंटू 5/18 लगा लो। अब इसको सॉल्व करोगे। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे 150 होगा, 18 ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, राइट। उसके बाद 54 एंड 5 एज इट इज रहेगा। अब देखो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। ओके, 5 3 जा 15, 0 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, राइट। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 0। आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का 10 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी आंसर आया है। क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ आपको दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समय का समय इक्वल टू दूरी डिवाइड बाय गति। सो यहाँ पे लिया, जब भी आप गति फाइंड करते हो सो नीचे आपको 5 डिवाइड बाई 18 लेना ही। क्यों लेना है इसका मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो को आपको जरूर देखना है इसको। ओके, 5 डिवाइड बाई 18 लेना है। अगर आप किलोमीटर पर सेकंड में फाइंड करते हो, अगर आप मीटर पर सेकंड में फाइंड करते हो, 18 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे आ जाता है, राइट। समझ में आए वाला क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है, कितना 20 सेकंड लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अब आपको लंबाई पूछा गया है। क्या लंबाई मीन्स डिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो। लंबाई मीन्स आप इसको दूरी बोल सकते हो। ओके, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो फिर से क्वेश्चन को। यस, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी की विद्युत खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है। सो आपको लंबाई का फार्मूला पता है, आप उसको क्या बोलते हैं, दूरी बोल सकते हो। ओके ओके, लंबाई मीन्स डिस्टेंस बोलते हैं हम इसको। क्या डिस्टेंस मीन्स अंतर। ओके, सो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, दूरी बोल सकते हो। यहाँ पे होगा आपका समय इनटू गति या चाल। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके, दूरी इक्वल टू चाल या समय, समय और गति। ओके, आप यहाँ पे चाल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही मतलब होता है उसका, ये उसका फार्मूला है। चलो देखो, अब इस क्वेश्चन को इधर लगा लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो अच्छी तरह से, अब आ गया एक 250 मीटर की रेलगाड़ी, राइट। 250 मीटर की रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है, राइट। अब 250 को अगर 8 सेकंड में पार करती है तो कितना वो मीटर पर सेकंड आएगा। अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आंसर आएगा 21.25 मीटर पर सेकंड आएगा, राइट।
अब आपको 20 प्लेटफॉर्म को पार करने वाला समय आपको यहाँ पे दिया है 20 सेकंड। 20 सेकंड तो आपको क्या करना है, कुछ करना नहीं है, 31.25 इंटू 20 कर लो। इसका आंसर क्या आएगा, 625 आएगा। अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया, 250 दिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छी 1 मिनट, यहाँ पे देखो 250 दिख रहे, लंबी मीटर को कितने खंबे को 8 सेकंड लगे। सो 250 डिवाइड बाई 8 कर लिया तो आंसर आ गया यहाँ पे 31.25 मीटर पर सेकंड। अब आपको 20 सेकंड के लिए फाइंड करना, तो हमने क्या किया, 31.20 सेकंड को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 625। अब देखो आगे क्या होता है, राइट। अब देखो, अब 625 हो गया। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई, ओके, आप क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको दी नहीं है, सो आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, ओके, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब कुल लंबाई आपकी कितनी हो गई, 625। अब जो आपको दी है 250, ओके, आप इसमें से क्या करो, सब्सट्रैक्ट कर लो। सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 375 आएगा। यस, ऑप्शन नंबर ए में देखो। सो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 375 है। आया समझ में आपको। इस क्वेश्चन को कुछ करना नहीं था, जो फर्स्ट वाला था उसको 250 डिवाइड बाई 8 कर लेना है, आपका आंसर निकलेगा। यहाँ पे देखो आंसर क्या निकलेगा, 31.25 मीटर पर सेकंड, क्या मीटर किलोमीटर पर सेकंड आएगा, ओके, मीटर पर सेकंड आएगा। अब इसको, ये तो 1 का हो गया, 1 सेकंड का हो गया, तो हमने 20 सेकंड का निकल रहा है। 20 सेकंड का कितना हो गया, 625 हो गया। तो 625 पूरा मीटर के, फिर हमने क्या किया, वहाँ से ट्रेन की लंबाई सब्सट्रैक्ट कर ली तो आंसर आएगा 375। अंडरस्टैंड, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू हाउ टू फाइंड द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। सबको समझ में आया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, एक रेलगाड़ी 160 किमी घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने वाला लगने वाला समय ज्ञात करना है आपको अभी, ओके। अच्छी तरह से देखो क्वेश्चन क्या है। एक रेलगाड़ी, फिर से क्वेश्चन को पढ़ो। एक रेलगाड़ी 160 किमी घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है। रेलगाड़ी द्वारा खंबे को पार करने वाला समय आपको फाइंड करना है। अब आंसर कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन का, ओके। अब क्या करोगे, किस टाइप से आंसर निकालोगे। सो इसका आंसर निकालने के लिए आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो इजी से सवाल में इस क्वेश्चन को क्या करना है, कुछ भी करना नहीं है। अब आपको 160 दिया है यहाँ पे, ओके। आप घंटे से चल रही है, आप डायरेक्टली क्या करो, 5 डिवाइड बाई 18 निकालो। जब इसको सॉल्व करते हो, इसे सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 44.4 आएगा। कितना, 44.4 आएगा। इस क्वेश्चन को देखो अच्छी तरह से, 160 इंटू 5/18 आप क्यों लेते, मीटर पर सेकंड। आप इसको जब सॉल्व करते हो 14.4 मीटर सेकंड आएगा, राइट। अब क्या करोगे, सो 180 जो मीटर दिखाई दे रहा है आपको, 180 डिवाइड बाय 44.4 करो। जब आंसर निकलेगा आपका 0.5 सेकंड, क्या 4.05 सेकंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। करना क्या है आपको, सिर्फ यहाँ पे रेलगाड़ी 160 किमी घंटे की, ओके, घंटे का अगर रफ्तार निकालना है आपको, घंटे का अगर आप तो रफ्तार निकालना, तो हमने यहाँ पे लिया 1 घंटे के लिए 5 डिवाइड बाई 18। सो आंसर निकल गया 4.05, ओके। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखो। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ यह नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन को पोस्ट गिन सकता है और 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है। अगर आप हमारे चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या करो, सब्सक्राइब करो और लाइक और शेयर करना मत भूले। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक लड़का रेलगाड़ी में बैठा हुआ है, ये नोटिस करता है कि वह 60 सेकंड में 31 टेलीफोन के पोस्ट गिनता है, तो 2 पोस्ट के बीच 60 मीटर की दूरी है। तो रेलगाड़ी की गति मीन्स क्या बोलते हैं, हम इसको चाल बोलते हैं, ओके, चाल बोलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते। क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करें, 31 पोस्ट, ओके, 31 टेलीफोन पोस्ट, उनकी बीच की दूरी। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे
अब यहाँ पे क्या करना होता है, 31 आपको दिए यहाँ पे, राइट। अब आपको उनके बीच का डिस्टेंस 60 है, सो 30 आपको क्या करना पड़ेगा, 31 माइनस 1 करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 30। सो आपको ऑब्वियसली 30 जो टेलीफोन पोस्ट है उसका आपको गति फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस और नो, 31 टेलीफोन पोस्ट के बीच की दूरी, ओके। अब यहाँ पे देखो अच्छी तरह से 1 मिनट नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 31 टेलीफोन की दूरी, ओके, 31 माइनस 1 इंटू 60, ओके, 60 सेकंड में। सो अगर आप सॉल्व करते हो इसको किस टाइप से, यहाँ पे देखो 30 इंटू 60 करते हो तो आंसर आएगा आपका क्या, 1800, 1800 आ जाएगा, 1800 मीटर, ओके। 1800 मीटर आ गया। क्यों हमने 31 माइनस 1 किया, अगर आप 6 में डिवाइड करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 ही आए, बट यहाँ पे 7 हो गए ना, इसलिए हमने क्या किया, 31 से 1 माइनस कर लिया, तो आंसर आएगा यहाँ पे 30 इंटू 60 किया तो आंसर क्या आएगा आपका 1800 मीटर। अब रेलगाड़ी की चाल, अब चाल का फॉर्मूला आपको पता है, दूरी डिवाइड बाय समय, ओके, दूरी डिवाइड बाय समय आपको ऑलरेडी पता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व किस टाइप से करोगे, देखो यहाँ पे 1800, ओके, 1800 डिवाइड बाय 60 कर लो, 5 डिवाइड बाय 18 कर लो। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, राइट। अब इसको अगर आप अलग तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1800 इंटू 18 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पे 60 इंटू 5 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हो, 0 चला गया, राइट, 6 3 जा 80, यहाँ पे 0, 5 6 जा 30। अब आपका बचा हुआ क्या है, 18 इंटू 6। आप 18 इंटू 6 करते हो तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 108। क्या आंसर आएगा, 108 किमी घंटा, ओके, किलोमीटर घंटा, राइट। सो ऑप्शन कौन से ऑप्शन में देख रहा है आपको 108, यस, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इसी टाइप से आपको रेलगाड़ी संबंधित आपको समय, चाल और दूरी के कोई भी क्वेश्चंस आते हो तो आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो ये थे हमारे टॉप 5 क्वेश्चंस। अगर आपको बहुत अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।